ते नमः। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय माँ लक्ष्मी। महामाई के चरण कमलों में प्रणाम, कुबेर जी को प्रणाम, शंकर जी को प्रणाम और जय माँ विंध्येश्वरी माँ। सभी दर्शकों, भक्तगणों को, भारतवर्ष में निवास करने वाले व बाहरी जो कि दूसरे देशों में निवास करते हैं भारतीय लोग या अन्य लोग जो भी दीपावली महापर्व को मनाएंगे, उन सबको मंगलमय हो, शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, दीपावली जो पर्व है ये पर्व नहीं है, महापर्व है, क्योंकि 5 दिवसीय पर्व है। प्रथम धनत्रयोदशी, द्वितीया छोटी दीपावली जिसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, तृतीया महादीपावली बड़ी दीपावली, चतुर्थ गोवर्धन अन्नकूट पूजा और पंचम भाई दूज। अलग अलग विधान से, अलग अलग कार्यों से, अलग अलग उपलब्धियों के प्रकार से इस पर्व को हम मनाते हैं। आइए कुछ बात करते हैं कि ये पर्व किस तरह से है, कब कब है। तो धनतेरस क्या है, इसको लोग धनतेरस मानते हैं और धन प्लस क्योंकि त्रयोदशी तिथि में हो रहा है इसलिए तेरस शब्द आया, त्रयोदशी है। और त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की बहुत ही महत्वता रखती है अनेक कार्यों के लिए। अब पूर्वजों ने, हमारे ज्योतिषियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने अगर ये पर्व कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में इसको सुनिश्चित किया है तो कुछ कारण होगा। जबकि कृष्ण पक्ष को लोग अच्छा नहीं समझते, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। कृष्ण पक्ष बहुत अच्छा है, जैसा कि नाम से ही आपको कृष्ण प्रतीत हो रहा है। तो ये पक्ष है, कृष्ण पक्ष में ये त्योहार हो रहे हैं। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी इसी में होती है। अनेक जो है पर्व हैं इसी में होते हैं। संतान की शुभता मंगलमय के लिए अभी अहोई अष्टमी बीती है तो कृष्ण पक्ष में है। और एक कृष्ण पक्ष में संतान की उपलब्धता के लिए बहुत विशिष्ट एक पर्व आता है जिसको कि हम संकट हरण चतुर्थी व्रत बोलते हैं। गणेश जी का व्रत होता है, वो भी कृष्ण पक्ष में होता है। दीपावली कितना महापर्व है बड़ा, ये अंधेरे में होता है, कृष्ण पक्ष में है। धनतेरस कृष्ण पक्ष में है और छोटी दीपावली ये भी कृष्ण पक्ष में है, अंधेरे में होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आइए इस पर्व की बात करते हैं कि इस पर्व में आपको क्या क्या कब कब करना है। जैसे धन त्रयोदशी नाम से आपको अवगत हो रहा है, तो धन त्रयोदशी क्या है, इसमें धन की उपलब्धता के लिए और धन को संचय के लिए कुछ समीकरण है, कुछ सूत्र हैं। आपको करना क्या है, कब कब करना है, किस तिथियों में, ये थोड़ा सा मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। एक विशेष बात कि यदि आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। हो सकता है कि आपको ये काम न आए ये चीज़, लेकिन आप जिसको बताएंगे, जिसको शेयर करेंगे, उसके काम आ जाए। ये आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई चीज़ काम आए, दूसरे को काम आ सकती है जो आप सेंड करेंगे, उसको जो प्रेषित करेंगे। एक विशेष बात हो रहा है कि पूरी जो पुस्तक होती है उस पुस्तक में, पूरी पुस्तक में सारे सूत्र, सारे लेसन जितने होते हैं, पार्ट हैं, वो काम के नहीं होते। आपको उसमें सब कुछ अच्छा नहीं होगा। आपके अर्थ के लिए, आपके मतलब के लिए, स्व अर्थ के लिए, आपके लिए सब कुछ नहीं होगा। एक ही समीकरण, एक ही सूत्र, एक ही दोहा, एक ही चैप्टर आपको पूरी बुक्स में आपको अपने काम आ सकता है, जो जीवन को आपको आनंदित कर देता है। आइए विशेष चर्चा करते हैं, आगे विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि धन त्रयोदशी, तो धन से संबंधित इस दिन लोग क्या करते हैं कि अनेक प्रकार की खरीदारी करते हैं। अब आप खरीदारी कब करेंगे, आप थोड़ा बता देते हैं। जिस शनिवार 18 अक्टूबर को ये धन त्रयोदशी का व्रत है, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं इसमें, और इस दिन में अनेक प्रकार की कुछ क्रय किया जाता है, सामान का क्रय विक्रय किया जाता है। अच्छा, जब क्रय कहाँ से होगा,
विक्रय किया जाएगा तब क्रय होगा। बड़े दुकानदार उसको विक्रय करेंगे और छोटे उसको क्रय करेंगे, तभी तो लाएंगे। क्रय विक्रय दोनों चीज समानता है। तो इस दिन में आपको क्या करना है कि कुछ वस्तुएं, यह शनिवार 18 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि है, 18 अक्टूबर को लगभग ये 1 बजकर कुछ मिनट पर आ रही है, और 19 अक्टूबर को यानी कि रविवार को ये दोपहर में 1:51 पर समाप्त हो रही है। अब प्रदोष काल इस दिन का शाम को 7:16 पर रहेगा। लेकिन एक विशेष बात प्रिय दर्शकों ये है कि जब शनिवार को 18 अक्टूबर को त्रयोदशी है और 19 को ये त्रयोदशी 1:51 पर दिन में समाप्त हो रही है, तो सायकालीन जो 7:16 पर है या 8:20 तक जो खरीदारी का मुहूर्त है, तो इसलिए 18 अक्टूबर को आपको खरीदारी करनी है, धन त्रयोदशी करनी है। इसका जो अभिजीत मुहूर्त है वो दिन में रहेगा 12:01 में। तो 12:01 में जो लोग 18 अक्टूबर को खरीदारी नहीं कर पाए हैं, तो वो 19 अक्टूबर को दिन में 12:01 से और 12:44 तक कर सकते हैं, क्योंकि 1:51 पर तक ये तिथि समाप्त हो रही है। लेकिन इसका एक विशेष जो अमृत, अब जो विशेष समय है इसका, वो 1:51 से लेकर और 3:15 बजे का है, जो लाभ का मुहूर्त है, तो वो इस दिन नहीं मिला, तो वो 18 अक्टूबर को है। इसका तात्पर्य हुआ कि सायकालीन पूर्णता जो आपको समय मिलेगा वो 18 अक्टूबर दिन शनिवार को धन त्रयोदशी है। आइए कुछ बता देते हैं आपको करना क्या है। धन त्रयोदशी वैसे तो ये धनवंतरी जो वैद्य हुए हैं उनका जन्मदिन है, ये जन्म दिवस है। लोगों ने धन त्रयोदशी कहा है कि धनतेरस है, धन का खरीदना, धन का ये तो व्यापारिक लोगों की बात है। लेकिन आपको विशेष बात बताएं, इसमें क्या पूजा होनी चाहिए। जो लोग बीमार रहते हैं, इसमें धनवंतरी ऋषि का, धनवंतरी वैद्य का पूजन करना चाहिए। मेडिकल स्टोर्स पर डॉक्टर्स लोगों को, जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पूजन होना चाहिए इस दिन। जो लोग बीमार रहते हैं, जिनको औषधि से और दवाइयों से लाभ नहीं होता, वो अपने यहाँ उन औषधियों को रख के पूजन करें, उसके बाद उन दवाइयों को ग्रहण करें, लाभ मिलेगा। धन त्रयोदशी ये है। चलिए फिर भी कुछ बताते हैं। इस दिन में आपको करना क्या है कि आप लोग जैसे झाड़ू खरीदते हैं, महालक्ष्मी को ये एक बहुत ही अत्यधिक पसंद है, और इस दिन में कुछ दीपदान से संबंधित कुछ वस्तुएं घर में लाते हैं, उनको लाइए और उनको प्रज्वलित करिए। आप एक विशेष इसमें आपको बताऊं, अगर कहीं से आपको इस दिन में बिल्व वृक्ष से जुड़े आप 8 पत्ते ले आइए आप, क्योंकि बिल्वाष्टक का पाठ होता है जो शिवलिंग पर हम चढ़ाते हैं, बिल्वाष्टक 8 बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो 8 पत्ते ले आइए आप। 8 पत्ते कैसे लाएंगे कि 1 पर 3 होते हैं ना, तो ये 1 हो गया, त्रिदल यानी कि 3 दल होते हैं, तो ऐसे 24 होने चाहिए, टूटे ना हो। 1 पर 3, 1 पर 3, 1 पर 3, ऐसे 8 होने चाहिए। 3 × 8 ऐसे करके 8 होने चाहिए। उनका आप चूर्ण बनाइए, उसको शहद मिलाइए, और शहद के साथ साथ उसमें गैया का देसी घी आपको मिल जाता है, तो घर का हो तो अति उत्तम है, उसको मिलाइए। और इसके अतिरिक्त आप उसमें थोड़ा केसर मिलाइए और नाग केसर मिलाइए, और काली रोली मिल जाती है या लाल भी मिल जाए जो घर में आप यूज करते हो, उसको लगा लीजिए। इसका आप तिलक जो है शुक्रवार में या इस त्रयोदशी से लगाना शुरू करिए, तो घर में धन का आवाहन होता है। अपने पूजन में स्वास्तिक अपने घर के गृह में, पूजा स्थल में, अपने कुबेर के स्थान पर और लक्ष्मी के स्थान पर, अपने आप तिजोरी पर, गल्ले में, इसी से आप पूजन करें। और ये बनाइए, स्वास्तिक बनाइए, श्री गणपति लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री गणेशाय नमो नमः, ओम हं हनुमंते नमः और श्री कुबेराय नमः, ये शब्द लिखना है आप उस ही रोली से। तो आपको ये हमारे जैसे पंचदेव हमारे हैं, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, ऐसे पंचदेवों की आपको उसमें लिखना है, पूजा करना है, तो आपका ये संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। अनेक चीजें हैं। लाजा भी इस दिन खरीदिए। लाजा बोलते हैं खील को। खील से एक दिक्कत, बाधा, परेशानी, व्याधि दूर होती है, क्योंकि गणेश जी का सूचक है। गणेश जी को खील और लाजा अधिक
प्रिय है। तो जब लक्ष्मी जी आपके यहाँ आएंगी तो लक्ष्मी जी तो वाहन उनका उल्लू है, तो बुद्धि को खराब करती हैं। तो इसलिए जब गणेश जी के साथ में पूजन आप करेंगे तो ठीक होगा। लक्ष्य इसमें आपको घर में लाना है, उस दिन में खरीद कर कुछ दिए भी लाने हैं, लाजा लानी है, तेल लाना है। और एक आपको विशेष कार्य बताएं कि कुछ लोग क्या करते हैं, इस दिन में घर से सोना दे के आएंगे, घर के बर्तन दे के आएंगे, उनके घर से लक्ष्मी जाएगी। आप कम खरीदिए लेकिन नया खरीद के लाइए, उस दिन बदलिए मत। आपने अपना तो दे दिया, तो आपने लिया क्या? बराबर बराबर रहे और कुछ नहीं। तो घर का जो पुराना ओल्ड सामान है, पीतल से संबंधित, सोने संबंधित, चांदी संबंधित, वो मत दीजिए, उसको रखिए। आप कम लाइए, एक लाइए, लेकिन बिल्कुल पैसे से खरीद के लाइए। एक विशेष उपाय, अगर आपने दे दिया तो वो खत्म हो जाएगा उसका नियम। एक ये जरूर ध्यान करें। और एक जो पुरानी आपकी मोमबत्तियां या दिए हैं उनको प्रज्वलित मत करिए, आप नया कीजिए। ऐसा है, मान लीजिए साल भर में आपने या पिछले वर्ष बच गया था, तो इस बार कुछ दोष युक्त हो गया, घर में मृत्यु हो गई है, किसी बच्चे का जन्म हो गया है, तो वो अब दूषित हो गया, वो आप प्रज्वलित करेंगे तो महालक्ष्मी जी उससे नहीं आएंगी। आपको इसमें ये करना है। अब आइए बात करते हैं, हम 19 अक्टूबर को सायकालीन आ जाएगा अपना 1:51 के बाद में आ जाएगा ये छोटी दीपावली। छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं। और कुछ लोग इस दिन का जो आवाहन पूजा करते हैं तो नरक जाने से भी बचते हैं, एक ये भी कारण है, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। ये छोटी दिवाली है, हनुमान जी का जन्म इस दिन माना जाता है, बहुत विशिष्ट है। अप्रैल में तो होता ही है ये, चैत्र सुदी शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को, तो दिन मंगलवार को तो हुआ ही था उनका प्रकटीकरण हनुमान जी का। लेकिन विशिष्ट जो है ये है छोटी दीपावली, हनुमान जन्मोत्सव बोला जाता है इसको, हनुमान जन्म लिखा होता है पंचांगों में। इस दिन एक हनुमान जी को मीठा रोट का भोग जरूर लगाएं, एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और हनुमान जी को आप इस दिन में लाल फूल गुलाब का जरूर अर्पित करें। एक अगर कहीं से तांबे का सिक्का मिल जाए तो जरूर अर्पित करें। एक अगर कोई तांबे का बर्तन मिल जाए और उसमें मसूर की लाल दाल भर के और थोड़ा गुड़ लगाकर और एक लाल कपड़े में बांध के हनुमान जी के स्थान में आप अर्पित करिए, तो ये मंगल ग्रह आपका बलिष्ठ होगा। आपको जमीन से संबंधित समस्या निस्तारित होंगी, दाम्पत्य सुख से निस्तारित होंगी, और इसके अतिरिक्त में धन आएगा आपके यहाँ, आप कर्ज से भी विहीन हो जाएंगे। ये आप उपाय कीजिए और हनुमान जी महाराज को चोला लगवाएं। ये एक विशेष चोले को सही रखने के लिए, शरीर को सही रखने का महा उपाय नहीं है, महा उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस पर्व को मनाइए और आनंद से रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगलमय हो, आपको सब आनंदित रहिए, जीवन आपका ठीक प्रकार से व्यतीत हो, ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं। मंगलमय हो, सभी लोग इस वीडियो का लाभ लीजिए। अगली वीडियो में पुनः मैं आपसे भेंट करूंगा, तब तक के लिए इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय मां लक्ष्मी, जय कुबेर जी, ओम नमो नारायण।